अगर टिकट नहीं हो रहा है, अगर समाजवादी टिकट अर्चना रावल को नहीं दे रही है, तो हमारा समाज पूरा उत्तर प्रदेश का, यहाँ बिल्लौर विधानसभा नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का आक्रोशित होगा और किसी को भी जो है वोट कर सकता है, किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है, सपा को छोड़ के किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, साथियों, आज हम आए हैं खैर विधानसभा जनपद अलीगढ़ से। आज हम कानपुर नगर के विधानसभा बिल्हौर में आए हैं। गांव का नाम है जरेलापुर। वहाँ पर हमारे जरेलापुर गांव के प्रधान जी हैं। हमारे समाज से, अहेरिया बहेलिया समाज एक ही होता है। और आज हम उनसे परिचय कराना चाहेंगे आपका। और इतना महत्वपूर्ण परिचय होने वाला है, आप सबकी निगाहों से तसल्ली से महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए। आज तक आपने न तो ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे युवा के बारे में न सुना होगा, न देखा होगा। कितने कर्तव्यशील और कितनी निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ इन्होंने अपनी प्रधानी का कार्य संचालन किया है। ये प्रधान जी हैं हमारे इस गांव के, अहेरिया बहेलिया समाज का ये हमारा गांव है। गांव का नाम है जरेलापुर, विधानसभा बिल्हौर पड़ती है। आइए अब हम मिलाते हैं प्रधान जी से। मैं नीरज कुमार राणा, मेरी पत्नी यहाँ से प्रधान है। निवास मेरा जरेलापुरवा, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर नगर से आता हूँ। जी प्रधान जी, धन्यवाद आपका। किस पंचवर्षीय योजना में आप प्रधान रहे? सर, ये 2021 में चुनाव हुआ था। जी। और 2021 से 2026। हाँ, 2026। 2021 से 2026 की पंचवर्षीय योजना में नीरज राणा जी प्रधान हैं। वर्तमान में भी 2021 से 26 तक रहेंगे। प्रधान जी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे। जब आपने प्रधानी का चुनाव लड़ा तो आपको धरातल पर क्या क्या परेशानियां आई, कैसे आपने मैनेज किया, कितनी दिक्कतें होती हैं, हमारे समाज को, युवाओं को बताने की कृपा करेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहले जब मेरी पत्नी कंचन राणा प्रधान है जी और ज़्यादातर ग्राम सभा का नेतृत्व मैं ही करता हूँ जी। और उसके पहले लगभग उम्र मेरी 18 साल होगी। 18 साल होगी जी। उसके पहले सर क्या कि मेरी एक लगन थी जी कि मुझे अपने गांव के लिए ऐसा करना है, मुझे अपना गांव सुंदर बनाना है, मुझे अपने गांव की गलियां चमकानी है जी। मुझे अपनी गांव की जो है नालियां हैं, वो जो पानी बह रहा है, गंदगी फैल रही है, महामारी फैलने का डर है जी। उसको मैं अगर मुझे ऐसा कभी भविष्य मौका मिलता है तो मैं उसको चमकाने का काम करूँगा जी। और मैं चुनाव भी लड़ गया जी। उस समय भी शायद 80 में महिला सीट थी, तो मैंने अपनी पत्नी को लड़ाया था। शुरू नई शादी हुई थी मेरी, तो मैं चुनाव हार गया। तो उसके बाद में जो है मैंने निरंतर कभी मैं बैठा नहीं, मैं पब्लिक के बीच में रहा। मैं पब्लिक के सुख दुख का जो है साथी बना, सुख दुख में खड़ा हुआ। और हमें लगता है कि कोई ये कहे XYZ कोई भी व्यक्ति हो कि नहीं जो है हम घर बैठे बैठे जो है और पैसे के बल पे चुनाव जीत लेंगे और हम खरीद लेंगे वोटों को जी, तो ऐसा नामुमकिन है। जी, इट इज नॉट पॉसिबल। जी, धन्यवाद प्रधान जी। बहुत अच्छा आपने अपना जो संघर्ष बताया। हमने सुना है इस गांव में हमारा आगमन जब हुआ तो आपके द्वारा कराए हुए कार्य, आपके द्वारा बनाई हुई सड़कें, पार्क, इस पार्क में भी हम खड़े हैं तो वो भी आपने अपनी प्रधानी कार्यालय में बनाया। बहुत अच्छा लग रहा है। इस पार्क को भी अभी हम दिखाएंगे। लेकिन हमने एक चीज़ और सुनी थी, जैसे गांव में हमने आपकी गांव में जब एंटर किया तो यहाँ के स्थानीय हैं, एक नाम सुना है हमने, प्रोफेसर राकेश रावल जी। उनका एक विशेष सहयोग रहा है। अर्चना रावल जी यहाँ पर प्रदेश उसमें महिला सभा में जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, तो क्या उनका विशेष योगदान, सहयोग रहा है आपकी प्रधानी में? सर, जब सर हमारा जो है डॉक्टर राकेश रावल जी से और अर्चना रावल जी से हमारा परिचय हुआ जी, लगभग 2017 के लगभग जो है परिचय हुआ था। ऐसे मेरा एक छोटा भाई है सत्यम, तो उन्होंने बताया एक अपने समाज के जो है सूरजपुर डिग्री कॉलेज में जी, हाँ, वो जो है टीचर हैं, पढ़ाते हैं। इसका मतलब हमने सही सत्य सुना है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो ऐसे मेरे छोटे भाई सत्यम ने बताया कि ऐसी बात है और जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया जी वहाँ पे, तो उसी टाइम पर उसी टाइम आप संघर्ष आपका प्रधानी का आप लड़ रहे थे उस टाइम पे। जी। तो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो बड़ा मैं प्रभावित हुआ उनकी बातों से, बड़ा अच्छा लगा। आपको धीरे धीरे संपर्क बढ़ता गया और डॉक्टर साहब ने जो है अर्चना रावल जी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दी। फिर जो है क्षेत्र का भ्रमण हुआ बिल्लौर विधानसभा का, और जिस गांव में गए वो हम साथ में ही गए। मतलब सुख दुख में खड़े हुए, कहीं से भी भंडारा है या कोई कैजुअलिटी हो गई है या कोई मतलब किसी पास मुसीबत है, इस तरीके से पूरे विधानसभा का भ्रमण किया हम लोगों ने। तो नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। उसके बाद में जब मेरा चुनाव आया 2021 में जब मैं प्रधान बना तो
प्रधानी में जो है बहुत अति सहयोग रहा जी जी डॉक्टर साहब का और अर्चना रावल जी का। हाँ बहुत। अच्छा, इसका मतलब हमने जो सुना है बिल्कुल सत्य सुना बिल्कुल है। जी साथियों, एक सवाल और है प्रधान जी से मैं पूछना चाहूँगा कि हमने सुना है कि जब आपका इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में जो बैलेट पेपर, जो वोटिंग का पेपर होता है, वो ही विरोधियों ने गायब करा दिया। तो उसके विषय में आपको हराने की जो रणनीति, जो षड्यंत्र रचा गया, उसके बारे में आप क्या कैसे बताएंगे प्रधान जी? क्या विरोधियों ने कैसी साजिश रची आपके लिए? सर मैं तो कहना चाहूँगा कि जब 2021 के पहले इलेक्शन हुआ था और जब मेरी पत्नी प्रधान बनी थी कंचन राणा, तो जब वोटिंग हुई थी तो सामान सीट पे वोटिंग हुई थी। सामान सीट पे? जी सामान सीट पे वोटिंग हुई थी। तो सामान सीट में लोग हमको हजम नहीं कर पा रहे थे कि ये प्रधान बन जाएगा, मतलब ठीक नहीं है। कुछ लोगों की मंशाएं थी, कुछ दबंग लोगों की, मैं किसी का व्यक्तिगत तौर पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। और उसके पहले जब चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, तो उन्हीं दबंग लोगों ने हमारा एक जो है बक्सा गायब करा दिया। बॉक्स गायब करवा दिया? बॉक्स गायब करवा दिया। अच्छा। तो मैंने वही जी जो बैलेट बॉक्स। जी बैलेट बॉक्स। फिर उसके बाद में जो है मैं बूथ के अंदर ही था, काउंटिंग हो रही थी वोटों की। तो मैंने विधायक जी का थोड़ा जो है संज्ञान में डाला कि सर मेरे साथ ऐसी बात हो रही है और मेरा बक्सा गायब किया जा रहा है। तो विधायक थे भगवती सागर उस समय जी, पूर्व विधायक जी, उनसे मेरा बड़ा अच्छा परिचय था, वो अच्छे विधायक थे। और मैंने पूरी अपनी बात पक्ष रखा। तो उन्होंने सीधे यहाँ के एक राजशेखर मंडलायुक्त थे कमिश्नर साहब जी, उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन किया। डीएम साहब ने पीटी की निगरानी में ये अकाउंटिंग हो रही थी। तो पीडी को कहा कि इस तरीके से जो है आप काम कर रहे हैं, इस तरीके से ये ठीक नहीं है और ये बक्सा जो गायब हुआ है इसको जो है ढूंढवाने की कोशिश करिए। तो पूरी अकाउंटिंग रुकवाई गई वहाँ पे, पूरी अकाउंटिंग रुकवा दी। जब ऊपर पदाधिकारियों को प्रेशर पड़ा तो अकाउंटिंग रुकवा करके वो मेरा बक्सा ढूंढा गया। उसमें षड्यंत्र नहीं हो पाया। जब बक्सा खोला गया तो उसमें 109 वोट हमारा और निकल आया। तो हमारी 250 वोटों से जीत हो गई। जी जी, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम जीत गए तो लोगों ने जो है बड़ा बदताएँ कराई हमारे साथ, पुलिस से बदता कराई वहाँ की। तो इसकी मैंने शिकायत की। दलित होने के नाते जो है पुलिस से शिकायत की। उनको मतलब ये पसंद नहीं था कि कोई दलित समाज का प्रधान बन रहा है या कोई मतलब पद ग्रहण कर रहा है। तो इसलिए जो है बड़ा दिक्कतें आई हमको। जी 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 सर, देखिए प्रधान जी ने बताया कि कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं युवाओं से कहूँगा, अपने समाज के जितने भी युवा हैं कहते हैं कि प्रधानी में कुछ नहीं रखा, प्रधान जी से आके सीखा जाए। नीरज राणा प्रधान जी नाम है इनका, गांव जरेलापुर से। कितनी मुसीबतें आई प्रधानी को निकालने में, प्रधानी को जीतने में। इतने विशिष्ट सहयोगी इनके रहे, प्रोफेसर साहब जैसे लोग। उसके बावजूद भी विरोधियों ने एक बक्सा तक इनका गायब करा दिया। उसके बाद इतनी मुसीबतें आई हैं, उसके बाद भी आज प्रधान जी हमारे बीच बैठे हैं और इतने तरक्की के साथ अभी हमारे समाज का, अहिरिया समाज का, वहेलिया समाज का तरक्की और भला कर रहे हैं। साथियों, अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इनसे मिलने आए हमारे साथ खैर से आदरणीय रामवीर सिंह प्रोफेसर, उनसे चाहूँगा कि प्रधान जी के बारे में उनसे सवाल करें। मेरा नाम रामवीर सिंह रावल, मेरठ में मैं सीनियर लेक्चरर हूँ और पिछले उपचुनाव विधानसभा खैर में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी थी, वो किसी कारणवश नहीं मिल पाई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे समाज की जो आबादी है लगभग 30 लाख है। 30 लाख आबादी होने के बावजूद भी हमारा समाज आज बड़ी विकट समस्याओं के साथ जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि का संरक्षण हमें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। उसका कारण है कि वर्तमान में ना तो हमारा कोई राज्यसभा सदस्य है, ना ही कोई लोकसभा का सदस्य है और ना ही विधानसभा या विधान परिषद में सदस्य है। इंक्लूडिंग हमारे समाज का कोई मेयर या हम कहें चेयरमैन तक नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में मैं प्रधान जी आपसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान में आप चुनाव लड़ रहे हैं, संघर्ष के साथ में जीते भी हैं। आपने कहा कि मेरी कुछ दबंग लोगों ने मतपेटियां भी गायब करवा दी। ये होता है दलित समाज के साथ। अक्सर दलित समाज के लोगों को लोग झेलना पसंद नहीं करते, उनको आगे बढ़ता देखते हुए पसंद नहीं करते। तो आपके विचार में आगे फ्यूचर में आप इस समय प्रधानी लड़े हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? सर, जैसा कि जब मैं प्रधान बना था नया तो उसके पहले मेरी सोच थी कि मेरे पास अगर प्रधानी पद आएगा या मेरी पत्नी के पास आएगा
तो मेरा गांव दबा कुचला मतलब जो है बहुत दिक्कत थी, आपको बता रहे हैं। तो मेरी सोच पहले से ये थी कि मैं अपना गांव सुंदर बनाऊंगा, गलियां बनाऊंगा, सड़कें बनाऊंगा और सिविलियन स्कूल बनाऊंगा, एक बारात घर बनाऊंगा, ये पहले से सोचे थी। नहीं, राजनीति के क्षेत्र में आगे आप क्या करना चाहेंगे? राजनीतिक क्षेत्र में अभी तो हमारा जो है, क्योंकि पूर्ण तरीके से हमारा गांव अभी कंप्लीट नहीं है, तो हमारा भी राजनीतिक क्षेत्र में अभी प्रधानी का है। आगे मैं प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद में जब एक और पंचवर्षीय अगर मुझे मिलती है तो जो यहाँ कमियाँ रह गई हैं या रह जाती हैं तो उसको मैं पूरा करूँगा। उसके बाद में फिर अगला कदम उठाऊँगा। अगर समाज का कोई व्यक्ति चाहे भारतीय जनता पार्टी से आए या समाजवादी पार्टी से आए, तो आपका विचार क्या है कि समाज को उनके साथ किस तरह से खड़ा होना चाहिए? जी सर, ये जो आपने सवाल किया, चाहे हमारे समाज का एरिया समाज से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी से टिकट लेके आ जाए, किसी भी पार्टी से XYZ कोई भी पार्टी हो, और हम तो ये चाहेंगे कि हमारा समाज अगर किसी पार्टी से टिकट लाता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे, हमारा समाज उसके साथ खड़ा होगा। जो सहयोग होगा वो मैं अपने समाज के लिए करूँगा। जैसे कि सभी जानते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं वो उस चीज़ को झुठलाती हैं हमेशा। कहते हैं कि अहिरिया बहिलिया समाज की संख्या कम है, और मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पूरी उत्तर प्रदेश में, खास करके लखनऊ से लेकर के और आपके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहिरिया बहिलिया समाज का एक बहुत बड़ा तबका है वोटर का, जो आंख बंद करके केवल वोट करता है। कभी किसी ने कोई टिकट नहीं मांगी। पिछली गत वर्ष की योजनाओं में कुछ प्रारंभ हुआ है, लोगों ने मांगना शुरू किया है टिकट का, लेकिन राजनीतिक दलों को मुझे जहाँ तक लगता है कि वो पच नहीं रहा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो खैर अभी जो हमारे पूर्व के विधायक थे वो तो दिवाकर समाज से थे, पूर्व के विधायक। उनका मेरे बिल्लौर विधानसभा में हमें नहीं लगता कि वो 2000 भी वोट नहीं होगा, लेकिन उनको भाजपा ने उनको टिकट दिया यहाँ से बिल्लौर विधानसभा से, वो विधायक बने। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को भी समझना चाहिए, जैसे आप भाजपा के लिए मेहनत कर रहे हैं या सपा के लिए मेहनत कर रहे हैं और एरिया समाज का वोट ले लेते हैं लंबी बातें कर करके कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और इस तरीके से जो है बैला फसला के वोट ले लेते हैं और हमारी टिकट हमारी जो है समाज को जो है छलते हैं, टिकट देने का काम ही नहीं करते हैं। जी, बहुत। पिछले विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो आपके क्षेत्र से अर्चना रावल जी ने काफ़ी मेहनत करी थी, खूब प्रयास किया, और उस प्रयास का लाभ क्या समाज को मिला या नहीं मिल पाया? अर्चना रावल जी ने पूरे बिल्लौर विधानसभा में भ्रमण किया था, समाज के गांव में। समाज यहाँ की हमारी जो समाज थी वो आज तक किसी, चाहे विधायक हो, MLA हो या MLC हो या ब्लॉक प्रमुख हो, कभी हमारा समाज वहाँ गया नहीं। जब से अर्चना रावल और यहाँ क्षेत्र में आई हैं बिल्लौर विधानसभा में, तब से हमारी समाज जागरूक हुई है, क्योंकि हमारे समाज में इधर पूर्व साइड में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। तो हम लोगों ने हमारी समाज में ये ठाना है कि चलो कम से कम कि हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला तो आ गया, हमारी बात पहुँचाने वाला पदाधिकारी तो आ गया। तो उसका बहुत मेहनत की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला अभी तक। वर्तमान में अर्चना रावल जी प्रयासरत हैं, समाजवादी पार्टी से जिला महिला महासभा की अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर पार्टियां, जो भी पार्टी हैं, किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा, अगर टिकट नहीं देती हैं तो हमारे समाज को क्या करना चाहिए? सर, इस पे तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ बिल्लौर विधानसभा की जो अर्चना रावल जी जो तैयारी कर रही हैं, जिस हिसाब से तैयारी की उन्होंने, जिस हिसाब से थोड़े से समय में लगभग 3 से 4 साल की राजनीति में उन्होंने वहाँ तक पहुँच बनाई है, पहचान बनाई है कि अखिलेश जी के आंखों के सामने अगर अर्चना जी पड़ रही हैं तो वहीं से बुला पहचान लेते हैं, आइए अर्चना जी। और हमें तो लगता है इतनी 3 से 4 साल की राजनीति में और महिला सभा से जिला अध्यक्ष बनना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी सर, जिस तरीके से हमारी जो अर्चना रावल जी यहाँ से बिल्लौर विधानसभा में तैयारी कर रही हैं और जिस तरीके से इस बिल्लौर क्षेत्र में जो मजबूती बनाई है अर्चना रावल जी ने, मजबूती के साथ साथ अगर समाज को जोड़ा है, मेहनत की है,
और संघर्ष किया है। अगर समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है, अगर टिकट नहीं देती 2027 में, हमारी समाज का और हमारे जो अपने हैं, हमारी जो है उत्तर प्रदेश की जितना जो हमारा समाज है, वो केवल यही देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है इस चीज़ का कि अर्चना रावल का 2027 में सपा से टिकट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है और बड़ी उपलब्धि होगी। जी साथियों, आपने सुना दोस्तों, अभी हमारे प्रधान जी, बिल्हौर विधानसभा के प्रधान जी, ग्राम प्रधान जी से बात हो रही थी, नीरज राणा। मैं कई बार नाम बता चुका हूं आपको। हमारे प्रवक्ता साहब मेरठ के वो सवाल कर रहे थे, तो सुना अभी आपने नीरज प्रधान जी को, इनकी कितनी अच्छी सोच है, कितना विकास की इनकी भावना है। लेकिन इसके साथ ही मैं समाज से और अपनी सरकार से भी, चैनल से ये कहना चाहूँगा कि प्रधान जी का कहना है कि मैंने इतना विकास कराया गांव में, इतनी व्यवस्थाएं मैंने क्रिएट की, आके कोई भी देख सकता है। और मेरे क्षेत्र में ही रहने वाले आदरणीय अर्चना रावल जी, जो यहाँ से जिलाध्यक्ष हैं महिला सभा की, वो टिकट मांग रही हैं समाजवादी पार्टी से। अगर सपा या पार्टी प्रमुख उनको इतनी मेहनत के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने बिल्हौर विधानसभा में एक प्रधान नीरज प्रधान जी को भी बनाया है, काफ़ी सहयोग रहा है उनका, तो उनको अगर वो टिकट नहीं देती हैं इतनी मेहनत के बाद भी, तो आदरणीय नीरज प्रधान जी का जो विकास करने वाले हैं इस गांव में, उनका कहना है कि पूरा अहेरिया समाज ही नहीं, पूरा बहेलिया समाज ही नहीं, बिल्हौर विधानसभा ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश में अहेरिया बहेलिया समाज जहां भी रहता है, वो समाजवादी पार्टी को अपितु एक भी वोट नहीं करेगा। ये इनका आदरणीय प्रधान जी का कहना है। और इसके साथ साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा। ये खैर विधानसभा से, जनपद अलीगढ़ से प्रधान जी के कामों से प्रभावित होते हुए इनसे मिलने आए हैं। इनका नाम आदरणीय हुकम सिंह नेताजी है। ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे बसपा में। नेताजी, आपका नाम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। अभी आपने प्रोफेसर साहब और प्रधान जी की बातों को सुना, तो आपको कैसा लगा? क्या प्रधान जी कैसा काम कर रहे हैं? आपको कैसा महसूस हुआ? अपना नाम बताते हुए बताने की कृपा करें हमारे चैनल को। मेरा नाम हुकम सिंह रावल, पूर्व सभासद और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा खैर जी। ये प्रधानमंत्री नीरज राणा जी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने अपने गांव का इतने अच्छे से विकास किया है, अच्छे पार्क बनवाए हैं, अच्छी ग्राम पंचायत बनवाई है, पंचायत घर बनवाया है, और इनके काफ़ी विकास के कार्य चल रहे हैं और इनसे सराहनीय काम किया है इन्होंने। इनके विकास कार्य को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और धन्यवाद प्रधान जी मेरी तरफ से, और आप इसी तरह समाज के लिए सेवा करते रहें। जी जी। और हम इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अभी हुकम सिंह नेताजी से हम बात करवा रहे थे, आपको मिलवा रहे थे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ विधानसभा से, अलीगढ़ लोकसभा से आए डॉक्टर साहब, हमारे अहेरिया वहेलिया समाज के स्तंभ हैं। नमस्कार सभी को। आज इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही, सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं। मैं तो ये सेकंड टाइम है जब मैं प्रधान जी से मिल रहा हूँ, माननीय नीरज राणा जी से। लेकिन इनके जो कार्य है ना, वो कहावत है ना, युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले कार्य हैं इनके। मैं देख रहा हूँ इन्होंने जितनी उम्र है ना, उससे ज़्यादा इन्होंने अनुभव ले लिया है, क्योंकि इनके जो गुरु है ना, इनके गुरु है माननीय राकेश रावल जी, प्रोफेसर साहब, और जिन्होंने इनके अंदर जो है ना एक एक चीज़ सिखाई, और उन्होंने माना भी है कि मेरे गुरु जो है राजनीति को, क्योंकि हर एक व्यक्ति के 2 गुरु होते हैं। एक सिखाने वाला गुरु जो शिक्षा के प्रति होता है, दूसरा गुरु होता है जो अलग दिशा में लेके जाता है। तो इनके जो गुरु है ना, वो प्रोफेसर हैं, और उन्होंने राजनीति में काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी, और वो बेस लेवल पर काम करते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी, क्योंकि इन्होंने भी ग्राउंड लेवल पर काम किया यहाँ पर, और अभी काम करने की भूख है इनके पास में। अभी भी इनसे पूछा जा रहा था, मैं सुन रहा था अभी, तो इन्होंने कहा अभी कई सारे काम अधूरे हैं। इन्होंने कई सारी योजनाएं इधर उधर से ला करके भी हमारे यहाँ पर की हैं। जरालापुर को एक तरह से चमका दिया। यहाँ पर की जो आबादी, हमारे अहेरिया बहेलिया समाज की जो आबादी है, बहुत बड़ी है। मतलब पूरा एक गांव जो है ना, सिर्फ अहेरिया बहेलिया का है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा नीरज जी का, कि वो लोग वो यहाँ के लिए एक युवाओं में एक ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा कहा जाता है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो वो लीक छोड़ के काम कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके कार्यों को, और आप इसी तरह लगातार सक्सेस हों, सफल हों, और हमारी युवाओं को प्रेरणा दें। धन्यवाद। अब आगे मिलाने जा रहा हूं मैं आपको, जो उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड रहे दरोगा आदरणीय ओम प्रकाश चित्तौड़ी जी, जो अलीगढ़ के हैं, वो भी आज प्रधान जी से मिलने आए हैं हम सबके साथ में। मेरा नाम ओम प्रकाश चित्तौड़ी, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अलीगढ़। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो अहेरिया समाज है, बहेलिया समाज है, इसका सरकार कोई निस्तारण नहीं कर रही है। बहेलिया समाज तो पहले से सूचीबद्ध है, लेकिन अहेरिया समाज को आज तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। जबकि अलीगढ़ में करीब
1 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। हाथरस में भी 1 से 1.25 लाख तक वोटर हैं। और भी बुलंदशहर हैं, मेरठ है, हापुड़ है, इनमें भी बहुत काफ़ी संख्या है। कुल मिलाकर के 25 लाख से ऊपर जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। फिर भी सरकार, किसी भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है कि इस अहिरिया समाज को भी कोई टिकट दे, कोई पद दे। मारे घूम रहे हैं और नहीं अभी तक अहिरिया समाज को सूचीबद्ध किया गया है। उसे किसी भी तरह का कोई फ़ायदा गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है।